आज ना मैं फिर से अपने बच्चे को लेकर गांव का तरफ गई थी। सोचा था थोड़ी देर बाहर रहेगा, फ्रेश हवा मिलेगी और दूसरे बच्चों के साथ भी खेल लेगा, क्योंकि ये गांव का माहौल ना बहुत अच्छा है। एकदम खुला जगह, शांति और हरियाली। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज मुझे ये इतना ज़्यादा परेशान करेगा। सबसे पहले तो इसने गाँव में एंटर होते होते दूसरा का बॉल ले लिया था और देना ही नहीं चाह रहा था। वो बच्ची इतना प्यार से मांग रही थी लेकिन बाबू दे ही नहीं रहा था, तो मैंने ज़बरदस्ती उसे दे दिया। तो बाप रे, रास्ता में ही इसने इतना ड्रामा क्रिएट कर दिया। तो मैंने वही वाली और एग्जैक्ट सेम कलर की बॉल उसे दिलाई। क्या पता दूसरा कलर का दिलाने से कहीं फिर से ना वो बच्ची को परेशान कर दे और फिर दोबारा रास्ता में ड्रामा क्रिएट कर दे। ऐसे तो इसका घर में बहुत सारा बॉल है, अगर मुझे पता होता तो मैं लेके ही आती बॉल को, लेकिन मुझे अब पता चल गया है। अब मैं नेक्स्ट टाइम आने से बॉल लेके ही आऊँगी। इधर आंटी झाड़ू मार रही है और ये गोद में से जल्दी से उतर के खड़ा होकर पता नहीं क्या देख रहा था। तो मैं इसको खींच के लेके आती हूँ, लेकिन ये रास्ता में रुक रुक के बीच बीच में पता नहीं क्या क्या देख रहा था। कभी गाय देख रहा था, कभी भैंस, कभी नीचे का घास, कभी कचरा। इसका बस चले तो ये मुझे दिन से लेकर रात तक यहीं में रुकाए रखे। इसको क्या ही फ़र्क पड़ता है, मम्मी के घर में दूसरा भी काम हो सकता है। इसको तो बस अपना घूमने से ही मतलब है। जो कि ख़राब बात तो नहीं बोल सकते, लेकिन 1 घंटा का जगह अगर 4 घंटा लग जाए तो वो मेरे लिए ख़राब हो सकता है। तो फिर मैं इसे जैसे तैसे खींच के तो लेके आ गई थी, लेकिन इसको दिख गया था अब ट्रैक्टर। अब तो इसको मैं क्या, मेरा नानी भी आकर ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकती है। और सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं, ये रास्ते में कोई भी गाड़ी खड़ी दिख जाए, चाहे वो टेम्पो हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, तो इसको नहीं चढ़ाने से तो इसका तो ड्रामा ही शुरू हो जाता है। पता नहीं उसको गाड़ी में ऐसा क्या अच्छा लगता है। कभी उसके पास खड़ा हो जाता है, कभी देख के मुस्कुराता है और फिर चढ़ने के लिए बहुत जिद्दी करता है। मुझे लगा था आज बच्चा लोग के साथ खूब खेलेगा, लेकिन उसका तो मूड ही कुछ और है और वो बार बार अपना दीदी को भी हटने के लिए बोल रहा था। इधर मैं ये खेल रहा था और इधर मुझे दिख गया था सहजन का पेड़, जिसमें बहुत ज़्यादा सहजन फरा हुआ था। मुझे तो इसका सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगता है और ये टेस्टी ही नहीं बल्कि हेल्दी भी होता है। इसका बहुत सारा बेनिफिट रहता है। ये एक ऐसा सब्जी है जिसका पत्ता से लेकर फल और फूल सब खा सकते हैं। इसका पत्ता को भी ना सुखाकर पाउडर बनाकर बहुत महंगी दाम में बिक्री होता है। विदेशों में तो इसका पाउडर इतना बिक्री होता है, कोई इसको चाय बना के पीते हैं, कोई सूप बना के पीते हैं। और इधर देखिए मेरा बेटा को, इसका बस चले तो दिन भर ये ट्रैक्टर में ही रहेगा। मैं उतार के ले जा रही हूँ और ये दौड़ के फिर वहीं में जा रहा है। और फिर जैसे तैसे उसको फुसला के तो मैं ले गई थी, लेकिन ये गांव में थोड़ा थोड़ा दूर में इतना ज़्यादा ट्रैक्टर है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बस कुछ ही कदम बाद फिर उसको एक और ट्रैक्टर दिख गया। अब तो फिर उसमें चढ़ने के लिए कर रहा था और फिर मुझे खींच के ले गया और चढ़ा तो बोल के बोलने लगा, क्योंकि खुद तो चढ़ नहीं सकता है। और फिर मजबूरी में मुझे उसको फिर चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसको चढ़ने वाला कोशिश देख के इतना प्यार लग जाता है मुझे। और फिर नहीं चढ़ाएंगे तो ये फिर ड्रामा भी तो क्रिएट करेगा। इसको देख के मुझे तो कभी कभी ऐसा लग रहा था कि ये कहीं फ्यूचर में ट्रैक्टर ड्राइवर ही ना बन जाए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ये ट्रैक्टर चलाएगा और मुझे पीछे रखेगा। नहीं नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगी। मुझे तो इसको इंजीनियर बनाना है। अब मैं इसको फुसला के ले गई थी रास्ता का तरफ, ताकि रास्ता का नज़ारा देख के इसका थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। थोड़ा देर रास्ता का नज़ारा दिखाने के बाद अब मुझे घर जाने का टाइम भी आ गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था आया हुआ। और फिर मैं बेटी को लेने गई और फिर ये देखिए, इसका तो अलग ही चल रहा है। ये फूल सबको पीस के कलर बना रही है। बेटी को अब घर जाने का टाइम हो गया, चलो बोल के बोलने लगी, तो ये आंटी मुझे बोलने लगी, यहाँ में बैठो, यहाँ में बहुत सारा बच्चा है, बाबू वो लोग का साथ खेलेगा और हम लोग बात करते हैं। और आंटी इतना प्यार से बोल रही थी तो मैं आंटी को मना कैसे कर सकती थी, इसलिए मैं बैठ गई। लेकिन मेरा बाबू को मेरा यहाँ बैठना पसंद नहीं था, उसका तो रोना ही स्टार्ट हो गया था। इतना सारा बच्चा लोग खेल रहा था, आंटी भी खिलाने के लिए कर रही थी, लेकिन इसको रुकना ही नहीं है। तो फिर मैं घर का तरफ जाने लग गई और मुझे रास्ता में दिखा ये आम का पेड़। ये देखिए, ये पेड़ में इतना सारा आम फरेगा, ये अभी से ही देख के पता चल रहा है। आंटी बोल रही थी हर साल ये पेड़ में बहुत सारा आम फरता है और वो भी बहुत मीठा मीठा आम। मुझे तो आम बहुत पसंद है। और यहाँ मैं घर का तरफ जा रही थी तो रास्ता में जो मंदिर पड़ता है, वो मंदिर के अंदर मुझे बहुत सारे बच्चे दिखे। अंदर में सब मिलकर खेल रहे थे, कोई दौड़ रहा था, कोई मिट्टी में खेल रहा था, कोई हंसी मजाक कर रहा था। मुझे लगा उनके साथ मेरा बच्चा भी खेल लेगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो उन बच्चों के पास गया ही नहीं। वो बस दूर से ही उन्हें देखता रहा, कभी मेरा पास आता, कभी इधर उधर घूमता। एक होता है ना, बच्चा लोग के पास खेलने मन होता है, लेकिन ये नहीं। इसको चाहे मैं जितना भी भेजूं, ये जा ही नहीं रहा था। और इतना सारा बच्चा लोग है, सब लोग इसको बहुत प्यार से खिलाने के लिए कर रहा था, लेकिन जनाब को खेलना ही नहीं है। और फिर उसका नज़र एक गाड़ी में पड़ गया था, तो वो कहाँ मानने वाला है। वो तो तेज़ रफ्तार में चला गया उस गाड़ी का पास। मैंने इसको ट्रैक्टर में तो चढ़ा दिया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं मैं दूसरा का कार में भी इसको चढ़ा दूँ। और फिर मैं इसको दोबारा फील्ड लेके जाती हूँ, खिलाने का कोशिश करती हूँ, लेकिन ये तो जिद्दी है, इसको नहीं खेलना मतलब नहीं खेलना।
फिर मुझे लगा कहीं मुझे देख के तो ऐसा नहीं कर रहा है। एक काम करती हूँ, एक बार मैं ही छुप जाती हूँ, शायद मुझे नहीं दिखेगा तो बच्चों लोग के साथ में घुल मिल जाएगा। और फिर मैं छुप गई और अब हम लोग माँ बेटा का छुपम छुपाई शुरू हो गया था। वो खेलने क्या जाएगा, वो तो एकदम पुलिस का जैसा मुझे खोजने लग गया। उसको परेशान होकर खोजते हुए देख के मुझे थोड़ा खराब लग रहा था, लेकिन बहुत हंसी भी आ रही थी। कुछ देर तक हम लोग का चोर पुलिस वाला सिलसिला ऐसे ही चला और फिर उसको परेशान देख के मैं खुद आगे आ गई और उसको घर ले जाने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि उसके इतना परेशान देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उसका बाद मैं घर जा रही थी और रास्ता में मुझे एक ट्यूशन सेंटर दिखा। अचानक से मुझे याद आया बेटी को ट्यूशन सेंटर में भी एडमिट करना है, तो इसीलिए हम लोग अंदर चले गए और मैम से बात करने लग गए। यहाँ में एक ही नहीं बहुत सारा मैम है, इसलिए ये लोग बच्चा को डिवाइड करके पढ़ाते हैं। पहले तो मैं इसको खुद ही पढ़ाती थी, लेकिन अभी बाबू पढ़ाने ही नहीं देता है। कभी इसका पेंसिल फेंक देता है, कभी कॉपी फाड़ देता है, कभी बुक में सुसु कर देता है। मतलब इतना बदमाश है ना, इसलिए मैं इसको पढ़ा ही नहीं पाती थी। मैम इसको कुछ पूछ रही थी और इसका जवाब सुन के मैम खुद ही हंस रही थी। मैम से बात करके मैं तो निश्चिंत हो गई थी, वो बहुत अच्छी थी। इसीलिए शायद बहुत सारे पेरेंट्स अपना बच्चा को यहाँ में भेजते हैं। और फीस भी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगा, मंथली 250 ओनली, और उसमें भी दिन में 2 घंटे पढ़ाती है। आज का दिन तो मेरा बहुत अच्छा गया, बच्चा का मूड भी फ्रेश हो गया और बेटी का एडमिशन भी हो गया। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।